दोस्तों, कोरोना महामारी के 5 साल बाद अब चीन में एक बार फिर से एक और खतरनाक बीमारी ने दस्तक दे दी है। दोस्तों, इस बीमारी का नाम है HMPV वायरस। चीन इस बीमारी से जूझ ही रहा था कि अचानक से 6 जनवरी 2025 को भारत में इसके 6 नए मामले सामने आए। उसके बाद सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस बात से हैरान है कि आखिर ये नया वायरस क्या है, इस बीमारी का इलाज कैसे होगा और क्या फिर से पूरी दुनिया में लॉकडाउन जैसी स्थिति देखने को मिलेगी। जानेंगे आज इन्हीं सारे सवालों के जवाब के बारे में। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही और भी गजब की जानकारियां जानना चाहते हैं तो गोगिलियो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा साथ दे देना, क्योंकि यहां बात वही जो होगी सही। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये HMPV वायरस है क्या। दोस्तों, HMPV का मतलब है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। ये भी सांस से जुड़ा ही एक वायरस है। इसमें भी खांसी, बुखार और नाक बहने जैसी समस्याएं सामने आ रही है और इसके लक्षण भी ठीक वैसे ही है जैसे कोविड-19 के हुआ करते थे। दोस्तों, ये जो HMPV वायरस है, इसके बारे में एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि इसके फैलने की तुलना अगर देखी जाए तो कोरोना से तो कम है, लेकिन इसके फैलने का तरीका ठीक कोरोना के जैसा ही है, क्योंकि इससे संक्रमित व्यक्ति जब खांसता है, छींकता है या बात करता है तो उसके मुंह से निकले ड्रॉप्स हवा में फैलते हैं। इसीलिए यह दावा किया जा रहा है कि चाइना में जहां जहां ये HMPV वायरस ज्यादा लोगों में पाया जा रहा है वहां पर इमरजेंसी लगाई जा रही है। इसके अलावा लोगों को मास्क पहनने के लिए बाधित किया जा रहा है और लोगों को एक दूसरे से दूरी बनाकर रखने को भी कहा जा रहा है। चीन के चिकित्सा विभाग का तो यह भी कहना है कि जो लोग ज्यादा सेंसिटिव है और जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है उनके लिए तो यह मौत भी बन सकता है। इस HMPV वायरस का सबसे ज्यादा असर 5 साल से कम उम्र के बच्चों और 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों पर ज्यादा देखा जा रहा है। इसके अलावा जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है और जिनके अस्थमा है उन लोगों पर तो इसका असर कुछ ज्यादा ही होगा। दोस्तों, ये जो HMPV वायरस है, इसकी जांच का तरीका ठीक कोरोना की जैसे है। जैसे नाक में कॉटन बड्स डालकर सैंपल लेना, गले में कॉटन बड्स डालकर सैंपल लेना, खून की जांच करना और जिनके बलगम बन रहा है उनके बलगम की भी जांच की जाती है। जानकारी यह भी आ रही है कि इस HMPV वायरस से बचाव का तरीका भी ठीक कोरोना के जैसे ही है, जैसे बार बार हाथों को धोना, मास्क का इस्तेमाल करना, लोगों से दूरी बनाकर रखना और खांसते छींकते वक्त रुमाल का इस्तेमाल करना। दोस्तों, HMPV वायरस अभी दुनिया के लिए नया है, इसलिए अभी कोई भी इसकी वैक्सीन तैयार नहीं कर पाया है। इसके अलावा इसकी कोई एंटीवायरल थेरेपी भी नहीं है और कोई टीका भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए थोड़ी ज्यादा चिंता वाली बात बनी हुई है। दोस्तों, डॉक्टर्स बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को HMPV वायरस हो गया है और वो इससे ग्रसित है और उसकी हालात सामान्य है तो वो घर पर अपने आप को क्वारंटाइन कर खुद को बचा सकता है। इसके अलावा अगर स्तर थोड़ा और ऊंचा है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेकर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए। और ये भी देखा गया है कि जिन लोगों को अस्थमा जैसी बीमारी पहले से है उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत भी पड़ रही है। दोस्तों, ये जो HMPV वायरस है ये बार बार भी हो सकता है। जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, जो बुजुर्ग हैं, छोटे उम्र के बच्चे हैं या फिर कोई बीमार व्यक्ति है, उन लोगों को ये 2 बार भी हो सकता है। डॉक्टर्स बता रहे हैं कि फिलहाल इस बीमारी का इलाज लोगों में हो रहा है। ये भी देखा गया है कि वो जल्द ही नॉर्मल दवाइयों से ठीक भी हो रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को निमोनिया है और उसके बाद अगर किसी को HMPV वायरस हो जाए तो उसके हालात बिगड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को अस्थमा है और फिर HMPV वायरस हो जाए तो फिर समस्या गंभीर हो सकती है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही ये मीडिया में सामने आने लगा था कि चीन में एक नई खतरनाक बीमारी सामने आई है, जिसकी वजह से सरकार ने कई जगहों पर इमरजेंसी यानी लॉकडाउन जैसी स्थिति भी बना रखी है। हॉस्पिटलों में अफरा तफरी मची है, लोगों की भीड़ हो चुकी है और अस्पतालों में नंबर भी नहीं आ रहा। लेकिन चीन है कि मानता ही नहीं, क्योंकि चीन के अंदर आप जानते हैं कि दूसरे सोशल मीडियाओं का दखल नहीं है, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर जैसी और कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसलिए चीन के अंदर की बात बाहर तक आने में बड़ा समय लग जाता है। इसीलिए जब कुछ दिन पहले भारत सरकार से इस बीमारी के बारे में पूछा गया तो सरकार ने कहा कि भारत में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है।
दोस्तों, चीन में पहले भी ऐसा ही हुआ था जब कोरोना वुहान से फैला था, लेकिन जब वुहान में ऐसी घटनाएं सामने आई तो सोशल मीडिया पर तो लोगों ने इस पर टिप्पणी करनी शुरू कर दी, लेकिन दुनिया का ध्यान इस पर गया ही नहीं। लेकिन जब पूरी दुनिया में ये कोरोना फैला और इसने तबाही मचाई, तब दुनिया को पता चला कि कोरोना आखिर क्या चीज है। क्या ये वही हरकत तो नहीं कर रहा है चीन फिर से? लेकिन जब भारत में 6 जनवरी 2025 को इसके 6 नए मामले सामने आए, तब भारत सरकार ने इसके लिए वही एडवाइजरी जारी कर दी लोगों के लिए कि मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें। अगर आपको खांसी, बुखार और छींकने जैसी समस्या है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। इसके अलावा अगर किसी को HMPV वायरस हो गया है तो खुद को घर पर क्वारंटाइन रखें, दूसरों से ज्यादा संपर्क ना रखें, हेल्दी खाना खाएं, खूब पानी पिएं और खांसते छींकते वक्त रुमाल का इस्तेमाल करें। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने यह कहा है कि भारत में इसके नए मामले आने के बाद हमने इसकी जानकारी बढ़ाई है, तब हमें पता चला है कि यह कोई नई बीमारी नहीं है। इस बीमारी का पता तो साल 2001 में ही लगा लिया गया था, लेकिन जब यह बीमारी पता लगाई गई फिर ये धीरे धीरे कई देशों में देखी गई। अब भारत में ये जो 6 नए मामले आए हैं ये चीन से ही आए हैं, लेकिन चीन में इस बीमारी से हालात बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमें इसकी जानकारी नहीं है। इसलिए हमने WHO से कहा है कि जल्द ही हमें इसकी रिपोर्ट पेश करें ताकि हम इस पर एक्शन लें और हम लोगों का ध्यान रख पाएं। दोस्तों, फिलहाल डॉक्टर्स भी इसे साधारण बीमारी बता रहे हैं और हम भी उम्मीद करते हैं कि ये कोरोना जैसे किसी को पुराना दर्द ना देने लगे। इसलिए भारत सरकार से भी उम्मीद है कि इसका जल्द से जल्द निदान करें। इस बीमारी के प्रति डॉक्टर सचेत हो जाएं, लोगों को जागृत करें और नई बीमारी आने से पहले सरकार हर बार अपडेट रहे ताकि लोग हमेशा स्वस्थ रह सके। दोस्तों, आपका इस वायरस को लेकर क्या कहना है? आप इसके बारे में क्या जानकारी रखते हैं और क्या इसके बारे में सुझाव देना चाहते हैं? आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर हमें जरूर बता देना। हमारी कोशिश कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और लगातार देखते रहना गोगी लियो।